अगर 2025 में आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स हो सकता है, जिसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये सब डिस्कस किया है। सो हेलो फैम, मैं हूँ CS सौम्या जैन, को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे काम पर लगा सकते हो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और वेल्थ बनाने के लिए। और एंड में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस स्टाइल से जिससे कुछ ही दिन में आपके 50,000 रुपीज से 5 लाख भी बन सकते हैं, पर हाँ 50,000 से जीरो भी हो सकते हैं, और वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। पर इसमें छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है और क्विक मनी के चक्कर में ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद करते हैं। पर ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने अपने फ्रेंड से शर्त लगाई कि कल के मैच में इंडियन टीम 130 प्लस रन्स बनाएगी, और आपके फ्रेंड को लगता है कि 130 से कम रन्स बनेंगे, और आप डिसाइड करते हो कि अगर 130 से ज़्यादा रन्स बनते हैं तो आपका फ्रेंड आपको 5,000 रुपीज़ देगा, और कम बनते हैं तो आप उसे 5,000 रुपीज़ दोगे। सो डेफिनेटली आप दोनों में से एक का प्रॉफिट होगा और एक का लॉस। कुछ ऐसे ही होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। सपोज किसी स्टॉक की प्राइस ₹100 चल रही है और आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप उस प्राइस राइज का बेनिफिट लेने के लिए उस स्टॉक का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, जिससे आपको राइट मिलेगा वो स्टॉक एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट से पहले एक स्पेसिफिक प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ₹103 पे खरीदने का, इवन इफ उसकी प्राइस तब ₹150 हो। यहाँ आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगी और सेलर को लगता है कि स्टॉक प्राइस गिरेगी। अब अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपका बेनिफिट और सेलर का लॉस, वरना सेलर का बेनिफिट और आपका लॉस। बेसिकली इसमें आप स्टॉक ओन नहीं करते हो, बस उसकी प्राइस पे बेट लगाते हो। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आप एक फी पे करते हो जिसे प्रीमियम कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है या नहीं वो आपकी चॉइस रहती है। स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, पर ऑप्शन ट्रेडिंग 180 स्टॉक्स और कुछ इंडाइसेस के लिए ही हो सकता है। पर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, स्पेशली जब आप मार्केट में नए हो, और हाँ 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स इसमें अपने पैसे गंवा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे हो तो उससे पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें हमने सेबी का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड शॉकिंग डेटा रिवील किया है। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये तो चलती ट्रेंड पकड़ने जैसा है, एक्साइटिंग तो काफ़ी लगता है बट डेंजरस हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो। बेसिकली इसमें आप स्टॉक खरीद के सेम डे मार्केट क्लोज होने से पहले ही बेच देते हो। ये कैसे वर्क करता है? सपोज किसी स्टॉक की प्राइस अभी ₹100 है और बढ़ रही है, और आप वो खरीद लेते हो। अब वो ₹110 होती है, तो आप ₹10 का प्रॉफिट लेके सेम डे वो स्टॉक बेच देते हो। सपोज वो स्टॉक गिर के ₹85 पे आ जाता है, तो यहाँ आपको ₹15 का लॉस होगा। अब लॉस होता देख वो आप सेम डे सेल नहीं करते तो आपका ब्रोकर वो इंट्राडे पोजीशन मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। प्लस सपोज आपके पास ₹50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ब्रोकर से बोरो करके आप 5x यानी टोटल ₹2,50,000 तक की पोजीशन ले सकते हो, जिसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं। सो सपोज आपको 5% रिटर्न मिलता है, तो ₹50,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको ₹2,500 मिलते हैं। पर क्योंकि आपने मार्जिन यूज करके ₹2,50,000 से ट्रेड किया, तो ₹50,000 के अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट पे 25% यानी ₹12,500 रिटर्न मिल जाता है। पर अगर 5% रिटर्न की जगह स्टॉक प्राइस 5% गिरी, तो आपके ₹50,000 कैपिटल पे सीधा 25% का लॉस सिंगल डे में हो जाएगा। सेबी डेटा के अकॉर्डिंग 70% इंट्राडे ट्रेडर्स अपना पैसा डुबाते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस सेकेंड में चेंज होते हैं, और आपने अगर जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो बड़ा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप चार्ट्स पढ़ के कोई स्टॉक पिक करते हो और उसे कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए या इवन कुछ मंथ्स के लिए होल्ड करते हो। यहाँ आपका एम होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉफिट बनाना। ये ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जितने क्विक और बिग प्रॉफिट्स ना भी बना पाए, पर
ये कम रिस्की है क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। फाइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके 5, 10 या उससे भी ज्यादा साल के लिए होल्ड करते हो और वेल्थ बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिर चाहे वो आपके रिटायरमेंट के लिए हो, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए या अपना खुद का घर खरीदने के लिए। अब लॉन्ग टर्म मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, पर एक स्टडी ने काफी इंटरेस्टिंग डेटा रिवील किया है। सो 30 जून 1999 के बाद आपने कभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता, इवन 2008 में जब स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आया था, और आप 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपके लॉस होने के चांसेस 0% होते और 83% केसेस में आपको 10% से तो ज़्यादा ही एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलते। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, अब ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी स्ट्रैटेजीज शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, सो मार्केट वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मार्केट की डेली या शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का कोई स्ट्रेस नहीं रहता। सेकेंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तब उस पर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, और क्योंकि ये रिटर्न्स भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ वो रिटर्न्स भी रिटर्न्स बनाते हैं। अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 12 रुपीज उस पर रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपको 100 नहीं 112 रुपीज पर रिटर्न मिलेगा। अब आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के लिए, ये आप ये टेबल देखकर खुद डिसाइड कर पाओगे। अगर पैसे नहीं वेल्थ बनानी है तो मेरे ओपिनियन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट है। ट्रेडिंग में एक भी गलत मूव हमारा हार्ड एंड मनी डुबा सकता है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली कम रिस्की होती है और ग्रेजुअली आप वेल्थ बना सकते हो। जिनको फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स एटसेट्रा का उतना नॉलेज नहीं है, उनको इस शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने की जगह वेल्थ बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट तरीका है SIP, जिसमें आप डिसिप्लिन रहकर हर मंथ रेगुलरली अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और ग्रेजुअली बड़ा कॉर्पस बिल्ड करते हो। अगर आप ₹10,000 पर मंथ की SIP करते हो और हर साल अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15% से बढ़ाते हो, जैसे फर्स्ट ईयर में 10,000 पर मंथ, नेक्स्ट ईयर में 11,500 पर मंथ एंड सो गोज ऑन, तो आप 15 साल में ₹1 करोड़ बना सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो 12 to 15% रिटर्न्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही चाहिए, ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो। सपोज आप ₹2,500 पर मंथ 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो वर्सेज ₹25,000 पर मंथ 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बनेगा। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते गए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना मैजिक जरूर दिखाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ वो कवर करेंगे। एंड रिमेंबर, ट्रेडिंग में पे योर बिल्स बट इन्वेस्टिंग कैन बिल्ड एन एम्पायर। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।